Good morning, students. Today we are dealing with the new concept of complex number, that is square root of complex number. आज पढ़ेंगे सर हम लोग प्रॉब्लम वाले सेक्शंस खत्म है। अब हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद में फिर इस टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम बनाऊंगा सर। ठीक है, तो आज पढ़ूंगा क्या, स्क्वायर रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। टॉपिक का नाम है सर स्क्वायर रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज योर टुडेज टॉपिक। आज मैं इसके बारे में बात करूंगा सर, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बात करूंगा स्क्वायर रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये है क्या, देखो क्या, लेट सपोज मैं मान लेता हूं, लेट a प्लस आयोटा बी बी आ कॉम्प्लेक्स नंबर। सिस्टम में ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, a प्लस आयोटा बी दिया कॉम्प्लेक्स नंबर, और मैं पढ़ रहा हूं क्या, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो देन इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट, कहने का मतलब रूट ओवर a प्लस आयोटा बी क्या होगा। हाँ, यही ना। तो चलो क्या होता है, सपोज दैट मैं मान लेता हूँ x प्लस आयोटा वाई दे रहा है इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, और ये एक्स वाई जो है सर, ये रियल नंबर है। जहां पर ये एक्स वाई जो है ना, ये एक्स और वाई ये दोनों क्या है, ये दोनों आपका रियल नंबर है, एक्स वाई। क्या पढ़ रहा हूं, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं सर। चलो देखो कैसे। अगर मैं इधर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर, सपोज दैट मान लेते, तो इसका स्क्वायर रूट यही ना पता करना, तो ये मान लेते ये मेरे को दिया हुआ। ठीक है, सपोज दैट लेट किया, चलो स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड अगर स्क्वायर कर देते हैं हम, a प्लस आयोटा बी का स्क्वायर प्लस x प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट कैंसिल, 1 प्लस आयोटा बी इधर हो जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, डायरेक्ट लिखता हूं a स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy इंटू आयोटा। और मैंने बार बार ये चीज को सिखाया आपको, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो मैंने यहाँ पर पुट कर दूंगा, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू दैट इज -1। इसको अगर -1 पुट करूंगा, तो ये जो प्लस वाले टर्म जो है ये आपका चेंज हो जाएगा -y² में। चलो ये हम डायरेक्ट कर रहे, देखो तो ये जो आयोटा से फ्री है सर, ये रियल पार्ट हो गया, और जो आयोटा के साथ है ये इमेजिनरी पार्ट है। चलो मैं यहां से इक्वेटिंग करूंगा, देखो कैसे हम फाइंड आउट कर रहा हूं कोई भी स्क्वायर रूट, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड कर रहा हूं। ठीक है, चलो तो यहां से ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास था ना, ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये वाला है रियल पार्ट, ये है मेरा इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो इसमें ये वाला जो आयोटा से फ्री है ये है रियल पार्ट, और ये आयोटा के साथ जो है ये इमेजिनरी पार्ट। तो क्या मैं आपको कभी सिखाया हूँ इक्वेटिंग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या था, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इक्वेट करता था, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। चलो तो यहाँ पर करता हूँ, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इक्वेट करेंगे सर, तो मेरे पास a जो होगा ना वो क्या होगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ओके, और एक क्या मिलेगा मेरे को, इमेजिनरी पार्ट वाला, दैट b इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ x y। आपके पास दो अननोन था, यही तो फाइंड आउट करना था। 2 इक्वेशंस मिला, इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे ना सर तो आपको मिल जाएगा। चलो इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, चलो सॉल्व करते। चलो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से मैं चलो x का वैल्यू को उठा के रख दिया, x अगर लिखोगे तो b अपॉन 2i होगा। यहाँ से x को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, और यही x का वैल्यू है इस इक्वेशन में उठा के रख दो, चलो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इस इक्वेशन में उठा के रख देंगे x का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो x का वैल्यू क्या है, b अपॉन 2i, तो क्या हो जाएगा b अपॉन 2i का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बोला है, माइनस वाई स्क्वायर। चलो मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके अननोन्स का वैल्यू, b स्क्वायर
अपॉन 4y² माइनस y², नीचे कुछ नहीं 1। 4y² को एलसीएम ले लेते हैं सर, 4y² एलसीएम, 4y² एलसीएम, तो यहाँ क्या हो जाएगा b² माइनस 4 टाइम्स ऑफ y⁴। ओके, इसके नीचे कुछ नहीं 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। चलो तो क्या हो जाएगा 4ay² इज इक्वल्स टू b² माइनस 4y4। क्या यही होगा ना, ये होगा। चलिए ये वाला टर्म को इधर ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव इधर रहेगा पॉजिटिव, ये टर्म इधर रहने दो प्लस 4ay², ये वाला टर्म को भी इधर माइनस b²। देखिए आपका क्वाड्रेटिक दिख रहा है, किसका क्वाड्रेटिक दिखेगा पता है, y² का दिखेगा। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, देखो सर देखो। चलो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ 2y² का स्क्वायर, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2y² का स्क्वायर। चलो थोड़ा सा साफ साफ, ये देखो b²। हाँ ओके सर, इसको मैं लिख सकता हूँ 2y² का स्क्वायर 4y² का प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2y² इंटू a। क्या जी दिख रहा ना, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड यूज कर रहा हूँ। देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 2y² का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, कहने का मतलब प्लस a² कर देते हैं माइनस a² कर दो, और पहले से माइनस b² इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड याद रखिएगा, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड का यूज किया। तो मेरे को यहाँ से दिख रहा है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक a प्लस बी का होल स्क्वायर, कहने का मतलब 2y² प्लस a का होल स्क्वायर है ना सर। और यहाँ क्या हो जाएगा, चलो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा a² प्लस b² होगा, ये होगा आपके पास, ये आपके पास आएगा। सॉल्व करोगे ना, पेशेंस रख के सर देखते रहो, कुछ नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट कर रहा हूँ। ये मेरे पास है, इसका वैल्यू निकालना है, तो सपोज ये इसके साथ इक्वेट कर दिया मैंने, स्क्वायरिंग करके यहाँ लाया, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इक्वेट करके मैंने एक इक्वेशन बनाया, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वेट करके मैंने और एक इक्वेशन बनाया। और क्या की सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो, एक का वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में रख दो, आ जाएगा वैल्यू, एक्स और वाई का ही वैल्यू चाहिए ना सर। चलो तो मैं यहाँ पर आपको देखो सिखाता हूँ। चलो तो यहाँ से y का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, देखो कैसे निकलेगा सर। चलो 2y² प्लस a का होल स्क्वायर रहने दो, ये माइनस वाला टर्म उधर जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट होगा a² प्लस b²। क्या सर, चलो ये जो स्क्वायर है उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, देख लो रूट ओवर में कन्वर्ट हो जाएगा सर, रूट ओवर में कन्वर्ट हो जाएगा, कहने का मतलब प्लस माइनस रूट ओवर a² प्लस b² होगा ना। और ये प्लस ए रहने दे दें अभी। चलो तो 2y² मेरे को क्या मिलेगा, देखो प्लस माइनस रूट ओवर a² प्लस b², और ये प्लस ए था इधर आ जाएगा माइनस ए। सो y मेरे को क्या मिलेगा पता है, देखिए प्लस माइनस, चलो यहाँ मैं नहीं लिखता हूँ, चलो मैं लिखता हूँ यहाँ पर। हाँ चलो y² क्या मिलेगा, प्लस माइनस रूट ओवर a² प्लस b² माइनस a, और ये पूरे डिवाइड होगा 2 से, क्या से। चलो तो इसको टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, उसके बाद मैं इसको रफ करूंगा सर, आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो समझ में आया, कुछ नहीं किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इक्वेट करके एक इक्वेशन बनाया, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वेट करके दूसरा इक्वेशन बनाया, और क्या किया, एक का वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में रख के मैं सॉल्व कर रहा हूँ, एक्स और वाई का वैल्यू होगा निकलेगा, उसी से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखो सर कैसे होगा, मैं रफ कर रहा हूँ, इसको आसानी से पेशेंस रख के उतारिएगा सर। चलो नोट डाउन कर लेना। चलो टॉपिक है स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, चलो यहाँ ये वाला लाइन लिख लेता हूँ। क्या था यहाँ पर, y² इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ओवर a² प्लस b² माइनस a अपॉन 2, यही था ना। चलो इसके बाद में देखता हूँ तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा सर, पता है, देखिए सो y क्या हो जाएगा, चलो इसको लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ओवर a² प्लस b² माइनस a अपॉन 2 पूरे पे रूट स्क्वायर रूट, ये मेरा आ जाएगा y का वैल्यू, एक वैल्यू आ जाएगा ना सर आपके पास, एकदम सही।
प्लस माइनस में यहाँ बाहर में प्लस माइनस होगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा सर। ओके ठीक है, ये प्लस माइनस नहीं भी दे सकते क्योंकि ये वाला टर्म जो था मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो ग्रेटर देन 0 होता है ना, याद रखिएगा। ठीक है, तो मेरे पास y का वैल्यू ये आ गया, ये आ गया सिंपली क्वाड्रेटिक से। अब y का वैल्यू अगर मैं x में पुट कर दूंगा उस इक्वेशन में तो मेरे को x भी मिल जाएगा सर, और x क्या मिलेगा, प्लस माइनस रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a टाइम्स ऑफ 1/2, ये आपको x मिलेगा, ये आपको x मिलेगा, याद रखिएगा। ये 1/2 मतलब रूट है पूरे में, इसको आप देखो रूट में भी लिखोगे तो ऐसे लिखो, देखो ये चीज है, मैं कॉम्प्लिकेट दिखेगा इसीलिए मैं ऐसे नहीं लिखा, ये है यही वाला चीज है सर। इसी को मैं सर्च का पावर में दिखा दिया, इसको स्क्वायर रूट में देख लो, देखो इसको भी अगर लिखोगे तो लिख लो प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a अपॉन 2, दैट इज योर x का वैल्यू, ये है ये y का वैल्यू। अब x y का वैल्यू निकल गया, उसमें पुट कर दीजिए स्क्वायर, खत्म कहानी, क्लियर है। तो चलो यहाँ से क्या आपको दिख रहा है कुछ, यहाँ से आपको दिख रहा है कुछ। अच्छा मैंने एक पढ़ा था मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इस कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, अच्छा ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका अगर मॉडुलस निकालोगे तो क्या क्या सिखाया था सर, रियल पार्ट के स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा मॉडुलस ऑफ जेड। तो क्या मैं रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह मॉडुलस ऑफ जेड रख सकता हूँ, और ये ए है क्या, ये तो रियल पार्ट है सर, और ये बी क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो हम चलो इसको मॉड्यूलेट कर रहे हैं, इसको और जनरलाइज कर रहे हैं सर, जनरलाइज करेंगे ना इसको, देखिए और आपको मिलेगा, देखिए ठीक है, मैं जनरलाइज करके लिखा हूँ। हाँ आंसर को थोड़ा चलो मैं रफ कर दूं सर, इसको एक अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं रफ कर रहा हूँ उसके बाद लिखूँ, मैं इसको जनरलाइज कर रहा हूँ, याद रखिएगा जनरलाइज कर रहा हूँ, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सुविधा होगा। देखो देखो चलो x मेरे पास क्या था, x मेरे पास था प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए अपॉन 2, ये था x मेरे पास, ये था x, ठीक है चलो। तो इसको मैं जनरलाइज करोगे ना तो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, मॉड जेड लिख सकता हूँ, मॉड जेड। ए क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड है, तो रियल पार्ट ऑफ जेड जनरलाइज कर रहा हूँ, और ये पूरे में रूट और हाफ है, तो हाफ जनरलाइज हो गया। इसको मैं थोड़ा साइड करके लिख दे रहा हूँ सर, आपको क्लियर होगा, क्योंकि मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था a प्लस आयोटा b, तो कल को अगर इसका मॉडुलस मैंने सिखाया हूँ निकालने, तो मॉडुलस निकालोगे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ये वाला हो गया मेरा रियल पार्ट सर, और ये आयोटा के साथ जो है ये मेरा हो गया इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो मॉडुलस मैंने निकालने सिखाया था क्या, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है। तो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मॉड जेड लिख सकता हूँ, और ए क्या है, ये तो मेरा रियल पार्ट ऑफ जेड है, ए की जगह लिख दो, तो ये है मेरा x का वैल्यू। कल को अगर आपको स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालने बोले ना तो आप बार बार उतना सॉल्व मत करना, लंबे चौड़े इक्वेशंस में सॉल्व मत करना, उसमें टाइम वेस्टेड है, डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज करना। ओके सर, ठीक है ना, चलो ये है आपके पास। और y मेरे पास क्या आ जाएगा, y तो मेरे पास ये था रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए अपॉन 2, ये था ना सर, ये था ना। तो फिर से मैं क्या लिखूंगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मॉड जेड, अब ये रियल पार्ट है माइनस ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड अपॉन 2 पूरे में स्क्वायर आया एक्स और वाई को जनरलाइज कर दिया। बट मेरे पास क्या था, मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर था ना, यही तो कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्या था मेरा x प्लस आयोटा वाई था ना, x और y का वैल्यू पुट कर देंगे निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं z लिख देता हूँ सर, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर था ना, z का रूट, तो x मेरे पास क्या है, ये जनरलाइज कर रहा हूँ सर, जनरलाइज कर रहा हूँ। देखो a b था तब मैं x y था, a b मैंने जब लिखा था तब x y लिखा था, अब मैं जनरलाइज कर रहा हूँ z के टर्म में, तो z ही सिर्फ रहेगा, ठीक है, इसके जगह z लिखा। अब x को मैं z के टर्म में जनरलाइज किया, ये y को मैं जनरलाइज किया z के टर्म में, ये तो चलो x के जगह क्या हो जाएगा, रूट ओवर और प्लस माइनस लिख देता हूँ,
चलो क्या हो जाएगा, एक्स है ये रियल पार्ट ऑफ जेड अपॉन 2 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, मॉड जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड अपॉन 2। डायरेक्ट अगर आपको कोई स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोले ना सर, डायरेक्ट इसको पुट कर देना, आपको मिल जाएगा आंसर। क्लियर है ना? और देखो प्लस माइनस के यहाँ पर क्या काम है, प्लस माइनस का यहाँ पर क्या काम है देखते हैं। चलो ठीक है, ये है मेरा, ये प्लस माइनस ये पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में याद रखिएगा। चलो ये था तुम्हारा जब मेरा इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, मतलब ये वाला कंडीशंस कब होगा, ये वाला कंडीशंस कब होगा, जब मेरा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, तब ग्रेटर देन 0 होगा तब। ये देखो नंबर लाइन, ये 0, ये है मेरा प्लस इंफिनिटी, ये है मेरा नेगेटिव इंफिनिटी। ग्रेटर देन 0 कहने का मतलब पॉजिटिव की ओर, तो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, दैट्स वाई ये पॉजिटिव, दैट्स वाई जब इमेजिनरी पार्ट मेरा ग्रेटर देन 0 होगा देन कहने का मतलब जब इमेजिनरी पार्ट मेरा पॉजिटिव होगा देन ये वाला फॉर्मूला के साथ जाएंगा, मैं इस फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करूंगा। लेकिन कल को अगर ये आ जाए इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज लेस देन 0 तो नेगेटिव में जाएगा, तो कल को आपके पास उस केस में इस केस में आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ये क्या होगा, a प्लस आयोटा बी से, तो उस केस में इस केस में मेरा ये फॉर्मूला नहीं होगा, यही फॉर्मूला होगा, सिर्फ क्या हो जाएगा यहाँ पर नेगेटिव लग जाएगा, कुछ नहीं होगा, यहाँ पर नेगेटिव लग जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव लग जाएगा सर, यहाँ पर नेगेटिव लग जाएगा। ठीक है, तो इस केस के लिए क्या होगा, इस केस के लिए मैं लिख देता हूँ, इस केस के लिए क्या दिख रहा आपको, दिख रही है पूरा, हाँ एकदम बिल्कुल। तो चलो इसके लिए मैं लिख देता हूँ, जब मेरा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड लेस देन 0 हो तो उस केस में मेरा जो स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा सेम यही होगा सर, सिर्फ नेगेटिव आ जाएगा। क्या होगा, रूट ओवर मॉड जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड अपॉन 2 माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ रूट ओवर मॉड जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड अपॉन 2। ये होगा, कब होगा ये आपका, क्या होगा, जब इमेजिनरी पार्ट लेस देन 0 हो, और ये कब होगा, जब इमेजिनरी पार्ट ग्रेटर देन 0 हो। याद रखिएगा सर, ये सब बहुत समय बचाएगा, याद रखिएगा। तो दैट इज योर टुडेज टॉपिक, आज का टॉपिक यही था सर, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये टॉपिक कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया, अब इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो इसको नोट डाउन कीजिएगा सर, इसको अच्छी तरीके से नोट डाउन करना, इसको अच्छे ढंग से नोट डाउन करो तो क्लियरली। चलो मैं थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ, ठीक है, इससे रिलेटेड मैं न्यूमेरिकल्स करवा दे रहा हूँ आपको, कुछ दिक्कत नहीं होगा। चलो आराम से पेशेंस रखते हुए, ठीक है, एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा सर। एक क्वेश्चन फटाक से कर देता हूँ, एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, ये कॉन्सेप्ट था आपका। चलो थोड़ा प्रॉब्लम कर लेंगे ना तो और क्लियर हो जाएगा। चलो पहला नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 1 ये दिया हुआ स्क्वायर 7 माइनस 24 आयोटा, यही मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ। इसका बोला है स्क्वायर रूट फाइंड करने, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने बोला। चलो क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करेंगे, मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया 7 माइनस 24 आयोटा तो लिख लिए, इससे मैं रियल पार्ट को बता दिया ये है और इमेजिनरी पार्ट ये है मेरा। अब देखो यहाँ पर मजा, इमेजिनरी पार्ट देखो क्या है, -24 ये देखो 24 प्लस इन्फिनिटी माइनस 24 मतलब नेगेटिव किया, मतलब मेरा इस केस में कौन वाला फॉर्मूला यूज होगा, इमेजिनरी पार्ट लेस देन 0 -24 सर, -24 तो मेरा सेकेंड वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट होगा इसमें। चलो तो अगर मेरे को निकाला जाए स्क्वायर रूट ऑफ जेड, तो मॉड जेड का भी जिक्र हुआ था उस फॉर्मूला में, तो पहले मॉड जेड निकाल देता हूँ। मॉड जेड क्या हो जाएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर मतलब -24 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 576, आपका मॉड जेड हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 625, तो आपको दे देगा 25, तो मॉड जेड आपके पास निकल जाएगा 25। चलो रियल पार्ट भी मैंने, तो मॉड जेड निकाल रूट जेड
रूट अंडर जेड निकालना, रूट ओवर जेड, तो क्या पढ़ाया था, प्लस माइनस रूट ओवर मॉड जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड अपॉन 2 माइनस क्यों, क्योंकि इमेजनरी पार्ट मेरा क्या है इस केस में, लेस देन 0 है, लेस देन -24, दैट्स वाई मैंने इस फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करूंगा, रूट ओवर मॉड जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड अपॉन 2, दैट इज योर आंसर, यही होगा। देखो पुट कर देता हूँ सिर्फ, प्लस माइनस मॉड जेड मेरा क्या निकला है 25 प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है 7 अपॉन 2 माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ मॉड जेड 25 माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड दैट इज 7 अपॉन 2। क्लियर है ना। चलो इसको सॉल्व करेंगे ना, प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 32, 25 7 32 बटे 2 रूट में माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ, माइनस करेंगे 25 18 7 25 बाई 2, 18 7 25 यही होगा। देखो 16 में जाएगा, ये 9 बार में जाएगा, ठीक है। तो रूट क्या होगा आपके पास, रूट 16 माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ रूट 9, तो आपके पास क्या हो जाएगा, रूट 16 के स्क्वायर दैट इज 4 माइनस आयोटा 3 आयोटा, रूट ओवर 9 का 3 आयोटा। चलो सर क्या हो जाएगा 3 टाइम्स आयोटा, ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट अगर निकालोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस माइनस 4 माइनस 3 आयोटा, प्लस माइनस 4 माइनस 3 आयोटा, प्लस माइनस 4 माइनस 3 आयोटा। क्लियर है सर, क्लियर है, अच्छा से नोट डाउन करो, अच्छी तरीके से एकदम पेशेंस रखते हुए सर, कुछ नहीं किया हूँ, एकदम सॉल्व किया हूँ उस फॉर्मूला में रख के। ओके 4 माइनस 3 आयोटा एकदम आंसर है, यही आपका आंसर है सर, ये आपका आंसर है। ओके आपको मैं ये जनरलाइज्ड इक्वेशन से कितना समय कम लगा, ठीक है। अगर आप वैसे भी कर सकते हो, रूट लेके फिर स्क्वायरिंग करके, जैसे मैंने कंसेप्ट सिखाया, फिर इक्वेशंस को सॉल्व करो। भाई उतना लंबा क्यों जाओगे, आदमी को जब इसी में मार्क्स मिल जा रहा था, आप क्यों उतना लंबा मेथड्स को अप्लाई करोगे क्या। तो प्लीज टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, प्लीज समझो बात को। मैंने इस फॉर्मूला को इंप्लीमेंट क्यों किया, इसलिए क्या, क्योंकि इसमें इमेजनरी पार्ट सर 0 से लेस है, नेगेटिव है, दैट्स व्हाई मैंने ये किया। कल को अगर यही इमेजनरी पार्ट अगर यही +24 रहता तो मैंने क्या ये फॉर्मूला यूज नहीं किया रहता, क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाता तो उस केस में यहाँ प्लस हो जाता। बात को समझो, यहाँ इमेजनरी पार्ट लेस देन 0 है, दैट्स वाई मैंने इस फॉर्मूला को इंप्लीमेंट किया, मतलब यहाँ पर नेगेटिव लिया। कल को अगर पॉजिटिव रहता, मतलब ग्रेटर देन 0 रहता, देन उस केस में मैं यहाँ प्लस आयोटा यूज करता। दैट इज योर कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दुनिया में है ना सर, उसका स्क्वायर रूट का अगर फाइंड आउट करना, फटाक से इस दिमाग को लगाना, कुछ नहीं करना, क्वेश्चन से आप डेटा को कैलकुलेट करो। सबसे पहली बात है, देखो अगर कोई भी क्वेश्चंस को बनाना हो ना सर, तो पहले क्वेश्चंस को लिखो, उसके बाद उस क्वेश्चन से डेटा को रिकैलकुलेट करो, उसको कलेक्ट करो। कलेक्ट करने के बाद क्या करेगा, जो जनरलाइज्ड फॉर्म है उस पर पुट करते जाओ। उस जनरलाइज्ड फॉर्म में देखो किसका रिक्वायरमेंट है, तो जनरल फॉर्म में देखो मॉडजेट चाहिए, तो मैं साइड में मॉडजेट निकाल लिया सर। मॉडजेट निकालने के बाद मेरे को क्या चाहिए, रियल पार्ट ऑफ जेड, तो यहाँ से मैंने देखो कलेक्ट कर लिया ना, रियल पार्ट ऑफ जेड, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड का भी काम है, इमेजनरी ऑफ पार्ट ऑफ जेड का इसलिए काम है ताकि पता चले कि हमको कौन सा फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है। इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड से ये पता चल रहा है कि लेस देन 0, दैट्स व्हाई मैंने सेकंड वन फॉर्मूला को इंप्लीमेंट किया, ठीक है। और रियल पार्ट ऑफ जेड को मैंने यूज किया, देन सिंपली कैलकुलेशन, सिंपली एडिशन सब्सट्रैक्शन। क्लियर है, यही है कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर आपको सर इस टॉपिक में कुछ भी डाउट हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक करते रहे, शेयर करते रहे और सब्सक्राइब करना ना भूले सर। प्लीज प्रेस द बेल आइकन, ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग सर, थैंक यू।